खबर सिरसा से है, जहां इनेलो के अभय सिंह चौटाला के सामने 3 बार चुनाव लड़ने वाले दड़बा कला हल्का के नेता पवन बेनीवाल वर्षों बाद फिर एक साथ दिखाई दिए हैं। आपको बता दें, पवन बेनीवाल इनेलो के अभय चौटाला के सामने 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें 2 बार भाजपा के टिकट से और 1 बार कांग्रेस के टिकट से अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल फिर एक मंच पर आकर साथ मिल गए हैं। पवन बेनीवाल ने एक बार फिर इनेलो ज्वाइन की। पवन बेनीवाल ने साल 2014 में इनेलो छोड़कर भाजपा के टिकट पर अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ा था। फिर 2019 में भी एलानाबाद विधानसभा सीट से अभय सिंह के सामने चुनाव लड़ा और फिर साल 2021 में एलानाबाद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रविवार शाम को अभय सिंह चौटाला दड़बा कला स्थित पवन बेनीवाल के घर पर पहुंचे, जहां पर पवन बेनीवाल ने अपने समर्थकों सहित उनका स्वागत किया और कांग्रेस छोड़कर इनेलो का दामन थामा। पवन बेनीवाल के घर जलपान कार्यक्रम के तहत इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और पवन बेनीवाल अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर वर्षों बाद एक साथ नजर आए। इस मौके पर पवन बेनीवाल ने कहा कि वह पहले इनेलो और अभय सिंह चौटाला के साथ रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर मनमुटाव के चलते उन्होंने अलग अलग रास्ते अख्तियार कर लिए। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला के सामने 3 बार चुनाव भी लड़ा है, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते कभी भी कमजोर नहीं हुए हैं और अब समय की नजाकत को देखते हुए एक बार फिर साथ हुए हैं तथा अब अभय सिंह चौटाला चुनाव में जो भी ड्यूटी लगाएंगे वे पूरी तरह निभाएंगे। इस मौके पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पवन बेनीवाल उसका सदा अजीज रहा है और छोटा भाई और किसी एक बात को लेकर उनके बीच गलतफहमियां हो गई थी और अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पवन बेनीवाल के साथ भाजपा और कांग्रेस ने विश्वासघात किया है। इसी प्रकार आदित्य चौटाला के साथ भी नाइंसाफी हुई थी। इसी को लेकर उन्होंने पुराने साथियों को एक साथ मिलाने का फैसला किया है। इस मौके पर पवन बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला का स्वागत किया और इनेलो का दामन थामा। देखिए सिरसा से अक्षित कंबोज की खास रिपोर्ट। लगाना चाहता हूं इस चुनाव के अंदर मैं आपके बीच में कम समय दे पाऊं। मेरी एक मजबूरी रहेगी कि मुझे तो पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां जहां पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं उनके प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। मैं एक बार तो सब गांव की आदमी हूं, लेकिन उसके बाद मेरे चुनाव की टोटल जिम्मेवारी पवन के जिम्मे लगाऊंगा। ये घर ये मेरा चुनाव नहीं, ये मेरे चुनाव को अपना चुनाव समझ करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। और आपसे भी आग्रह है कि आपने अपने अपने गांव में, शहर के वार्ड जहां कहीं कोई साथी इसी वजह से रुष्ट है, आप उसको मनाओ और उसको एक ही बात समझाओ कि अब की ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई एमएलए बनाने की नहीं, अब के बार की लड़ाई जो है मुख्यमंत्री बनाने की है। आप लोगों ने 20 साल वनवास काटा, 10 साल कांग्रेस का राज आपने देखा और 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आपके सामने से होकर गुजरी। इन 20 सालों में सरसा जिला की दोनों सरकारों में अनदेखी हुई कि हमारे बड़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, जो विकास के काम हमारे यहाँ होने चाहिए थे, जो सुविधाएं हमारे इलाके को मिलनी चाहिए थी, उन सब से दोनों सरकारों ने वंचित किया, दूर रखा। और आज हालात इस किस्म के हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करना चाहते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी है, आपके सामने है। कांग्रेस किस तरह से 3-4 धड़ों में बटी हुई है, आज एक दूसरे की ताक फेंक रहे हैं। जहां गुटबाजी हो, जहां अनुशासन ना हो, चाहे दूसरे को कमजोर करने की सोच रखने वाले लोग, वो राजनीतिक और आपकी लड़ाई तो सीधी सी है। कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री रोड का बनेगा, भाजपा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र करनाल का बनेगा, और बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर मुख्यमंत्री सरसा जिले का बनेगा। वो लोग अपने अपने जिले में मुख्यमंत्री के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, एक एक वोट उनके पक्ष में डलवा सकते हैं। तो क्या आप इकट्ठे नहीं हो सकते मुख्यमंत्री बनाने?
क्या आप नहीं चाहते आपके जिले का मुख्यमंत्री? चाहते हो नहीं चाहते? जोर से बोल के बताओ चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर सारे इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के एक और ऐनक के निशान पे लगा करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से मेरे को भी जिताओ और जहां जहां आपकी रिश्तेदारी भाईचारा मेल जोड़ मित्रता उनसे और आपके साथ सत्ता जो पुराना खंडे हल्के के काम तो सरसा में आते हैं या उस सरसे के ताजिया के बेजिया के इन गाँव के लोग आए उनसे भी मेरा अनुरोध है सबसे मैं आपके गाँव में भी आकर के जाऊँ भवन के लिए ये भी आपके पास गाँव में आकर के पेश करके गोपाल काटा अब तुम देख लो ये गोपाल भी दूर चला गया ये भी चला गया दोनों आगे 3 हो गया उनकी बात है 1 से 11 होते हम तो 111 हो गए 111 तो फिर वहां पे उसकी मदद करना और यहाँ पे मुझे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजना इस चुनाव की कमान आपके हाथ में सौंप के जाता हूँ आपके लड़ना